नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी पांचवी प्रश्नावली की, जिसमें अपन 5.1 की बात कर रहे थे, जिसका आपने पहला भाग पिछली क्लास में कर लिया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी बताई गई है, ताकि आपको ये समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी पता लगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो ये अगर आपने देख लिया है पहला वीडियो, तो उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर अपन बात करेंगे 5.1 का जो दूसरा सवाल है वहां से, क्योंकि पहला सवाल अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल आपको क्या दिया हुआ है। पहले दूसरा सवाल देखते हैं और उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या आपको निकालना है। तो देखो सवाल दिया हुआ है दूसरा सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a है, यानी आपको प्रथम पद a दे रखा है और सारांतर d दिया हुआ है, निम्नानुसार दिए हुए हैं, तो उस श्रेणी के प्रथम चार पद आपको ज्ञात करने हैं, यानी आपको चार पद ज्ञात करके बताने हैं। तो ये देखो a का मान दिया, ये d का मान। जब भी आपको a या d बट्टे के अंदर दिखे या दोनों बट्टे के अंदर दिखे, तो अगला पद निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेकर उसको हल करना पड़ेगा। तो देखो आपको जैसे कि बताया था, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद का सूत्र अपन निकाल चुके हैं। प्रथम पद होता है a1, जिसका मान होता है a, यानी यहां पर कितना है -1। द्वितीय पद निकालने का तरीका होता है a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस d। a1 का मान कितना है -1 और प्लस d का मान 1/2। कितना है 1/2। यहां पर अपन क्या करते हैं, इसके बट्टे में 1 लिख देते, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 2। ठीक है, जब दोनों अलग अलग लघुत्तम हो, इस -1 के गुणा में आएगा 2, क्योंकि 1 का बड़ा 2 प्लस 1 × 1। ठीक है, तो इसको हल किया तो अपने पास आ जाएगा -2 प्लस 1/2। देखो ये -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो ये अपने पास आ जाएगा -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2, यानी -1/2। अब इसी तरह तीसरा पद निकालेंगे। जो तीसरा पद है वो क्या हो जाएगा, a3। तीसरा पद क्या होता है, a3 बराबर क्या होता है, a2 प्लस d। a2 का मान कितना है, यहां पर देखेंगे a2 का मान जो भी अभी निकाला है -1/2 और d जोड़ेंगे तो 1/2। देखो -1/2 और प्लस 1/2 क्या होता है, 0। -1/2 और प्लस 1/2 सेम संख्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 0। इसी तरह चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद क्या होता है, a4 क्या होता है, a3 में d जोड़ दो, यानी पिछले पद में d जोड़ देते हैं तो 0 में जोड़ देंगे 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। तो आपने दूसरा पद, पहला पद ये रहा, देखो a1 -1, दूसरा पद ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा पद ये रहा। तो चार पद इस तरह से आपको निकालने हैं। देखो पहले पद का सूत्र तो a1 बराबर a होता है। उसके बाद देखो a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस d, यानी पिछले पद में d जोड़ दिया, यानी a2 से पहले कौन सा पद आया था, a1, उसमें d जोड़ दिया। a3 a4 इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। देखो दूसरा सवाल इसका ये है, ये भी आपको दिया हुआ है, यानी प्रथम पद आपको a1 निकालना है। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, प्रथम पद क्या है, a1 क्या होता है a, यानी कितना दिया हुआ है 1/3। a2 निकालते हैं, a2 क्या होता है a1 प्लस d। a1 का मान कितना है 1/3 और ये है 4/3। लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो लघुत्तम दोनों में एक जैसा है तो 3 आएगा, तो 1 + 4 ही करना है। अगर लघुत्तम दोनों एक जैसा होता है तो ऊपर वाली संख्या जैसे अगर जोड़नी है तो जुड़ेगी, घटानी है तो घटेगी। तो ये कितना हो जाएगा 5/3। उसके बाद a3 निकालते हैं, यानी तीसरा पद क्या होता है, a2 प्लस d, यानी जो दूसरा पद है उसके अंदर d जोड़ दो। दूसरा इसका देखो मान निकालेंगे तो a2 का मान देखो अभी निकाला है a2 का मान क्या है 5/3 प्लस d का मान ये रहा 4/3। तो लघुत्तम उसी तरह लेंगे तो लघुत्तम 3 आएगा, ये आ जाएगा 5 + 4। लघुत्तम एक जैसा तो ये आ जाएगा 5 और 4 9/3। या इसको काट के अपन चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको काट के 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा पद a4 बराबर क्या होता है, a3 प्लस d। a3 का मान कितना है 9/3 प्लस 4/3, तो ये 3 आ जाएगा, 9 और 4 सीधे लिख देते हैं 13/3। तो इस तरह से आपको आगे के चार पद निकालने हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये
चौथा। तो चार पद आगे के इस तरह से आप निकालते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, और तो अगर आपको पीछे वाले में कोई डाउट रहा तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखो a1 बराबर, प्रथम पद क्या होता है, a1 बराबर क्या होता है, a सिर्फ होता है a, जो यहाँ पर कितना है 0.6। आपको पता है a2 बराबर क्या होता है, a1 प्लस d। a1 का मान कितना है 0.6 प्लस d का मान क्या है 1.1। इसको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो 0.6 में 1.1 जोड़ेंगे तो 1.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.7। वही a3 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 प्लस d। a2 का मान क्या है, ये रहा 1.7 और d का मान क्या है 1.1। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8। इसको जोड़ते हैं तो 2.8। वहीं आप चौथा पद निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a3 प्लस d। a3 का मान अभी आपने निकाला था, ये रहा 2.8 प्लस 1.1, तो ये हो जाएगा 3.9। तो ये देखो पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जो भी आपको पद निकालना है उससे पीछे वाले पद में d जोड़ दो, आपके पास माना जाएगा। इसके बाद ये देखो आपको दिया प्रथम पद a1 बराबर होता है a जो है 4, a2 बराबर क्या होता है a प्लस d। a का मान कितना है 4 प्लस d का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 और 4 - 3 का मान कितना होता है 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -1 4 में से 3 जाएगा तो ये होगा। वही a3 का मान निकालें तो क्या होता है a2 प्लस d। ये a1 प्लस d है या a प्लस d। a2 का मान है 1 प्लस -3, यानी 1 - 3, 1 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2। वही बात करें आप चौथे पद की, तो चौथा पद क्या होता है a3 प्लस d। a3 का मान ये रहा -2 प्लस d का मान है -3, तो -2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के तो जुड़ के माइनस का 5। तो पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा पद ये रहा। ये घटते क्रम में है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, ये रहा, इसमें है a बराबर है, a1 बराबर है a बराबर 11, a2 बराबर क्या है a1 प्लस d, यानी 11 प्लस -4। तो 11 में से आप क्या करेंगे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। वही बात करें a3 की, तो a2 प्लस d, a2 का मान कितना है 7 प्लस -4, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। वही बात करें चौथे पद की, तो ये होगा a3 प्लस d। a3 का मान कितना है 3 प्लस -4, तो ये हो जाएगा 3 - 4। 3 - 4 का मतलब होता है माइनस का 1। पहला पद 11, दूसरा 7, तीसरा 3 और चौथा -1। तो इस तरह से आप अगले 4 पद आपको इस तरह से निकालने हैं। तो देखो आगे के 4 पद कहते तो आप इसको इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरे का छठा और सातवां सवाल उसी तरह कैसे है। तो देखो a1 बराबर, यानी प्रथम पद आपको निकालेंगे, a1 बराबर क्या होता है a बराबर -1.25 या 1.25। a2 बराबर कैसे निकालेंगे, a2 बराबर पर निकालेंगे a1 प्लस d। a1 का मान कितना है माइनस का 1.25 प्लस माइनस का 0.25, d का मान क्या है माइनस का 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस 0.25। दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही माइनस के जोड़ के कितने हो जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.50 या 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.50 भी लिख सकते हैं। वैसे ही बात करें a3 की, तो ये हो जाएगा a2 प्लस d। a2 का मान कितना है, ये रहा माइनस का 1.50 प्लस माइनस d का मान लिखेंगे तो 0.25, तो ये भी आपका माइनस का दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का 0.25, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का 1.75 या 75। वही चौथे पद की बात करें तो a3 प्लस d करते हैं, a3 प्लस d यानी तीसरा पद है माइनस का 1.75 प्लस माइनस का 0.25। ठीक है, प्लस माइनस होके ये हो जाएगा माइनस का 1.75 माइनस प्लस माइनस हुआ इसलिए 0.25, ये होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 1.75 में 1.25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2.0, माइनस का 2.0। तो यह क्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और
चौथा पद। चार पद आपको आगे ज्ञात करने थे, चारों पद हो गए। इसके बाद ये सवाल देखते हैं। a1 बराबर a बराबर कितना दिया हुआ है 20। a2 बराबर क्या निकालेंगे a1 प्लस d। a1 का मान कितना है 20 प्लस माइनस का 3/4। लघुत्तम लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा 20/1 माइनस प्लस माइनस माइनस 3/4। लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, 20 × 4 माइनस 3 × 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 को 4 से गुणा करेंगे 80 माइनस 3/4। 80 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 77/4, 77/4। इसका निकालते हैं तीसरा पद। तो a3 बराबर क्या होता है a2 प्लस d। देखो a3 लेना है तो a2 प्लस d। a2 अभी निकाला है 77/4 प्लस माइनस 3/4। तो ये आ जाएगा 77/4 माइनस 3/4। तो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4। सीधा ही 77 में से एक जैसा लघुत्तम है तो आप 77 में से 3 घटाना है। 77 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 74/4, या इसको काट भी सकते हैं। उसके बाद चौथा पद निकालना है तो चौथे पद का सूत्र होता है a3 प्लस d। ये आ जाएगा 74/4 माइनस 3/4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सीधा ही। देखो 74 में से जाएगा तो 71/4। तो ये था आपका दूसरा सवाल पूरा, जिसके अंदर आपको क्या करने होते हैं 4 पद निकालने होते हैं। उम्मीद है ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक तो देखें अगला तीसरा सवाल है, वो देखते हैं। पहले सवाल क्या है फिर उसको हल करते हैं। देखो संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यानी आपको संख्या दी हुई है, उसकी जांच करनी है क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी यानी समान अंतर वाली श्रेणी, यानी d का मान अगर एक जैसा आया सबका तो वो समांतर श्रेणी है, यानी बीच का अंतर एक जैसा आया तो वो समांतर श्रेणी है। अगर वो समांतर श्रेणी आ जाती है तो उसके आगे वाले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखो ये पद है अपना, वो है a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। यानी 4 पद आपको दिए हुए हैं। अगर ये समांतर श्रेणी होती है तो इसके आगे वाले 4 भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है a2 माइनस a1 करना है। a2 कितना है 5/2 माइनस 2। 5/2 में से 2 घटाना है। आपको पता है यहाँ 5/2 में से जाएगा नहीं तो अपने को क्या करना पड़ेगा लघुत्तम लेना पड़ेगा। यहाँ 2 आएगा, ये 5, ये 2 × 2 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। कितना आया 1/2। अब आपको क्या करना है, ये इसमें से घटा दिया, अब दूसरे में से तीसरे में से दूसरा घटाना है। यानी आपको करना है a3 माइनस a2। a3 क्या है 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। तो इसका भी लघुत्तम ले लेते हैं। 2 यहाँ 1 है तो 3 को गुणा करानी पड़ेगी 2 से, और 5 है इसको गुणा करानी पड़ेगी 1 से। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 माइनस 5/2। ये भी कितना आ जाएगा 1/2। फिर आपको इसमें से इसको भी घटा के देखना है, यानी a4 माइनस a3 करना है। a4 कितना है 7/2 माइनस ये क्या है 3। इसमें भी आप लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 2। देखो ये तो रहेगा 7 × 1 माइनस, यहाँ देखो 1 है इसके भाग में तो 2 से गुणा कराना पड़ेगा तो 3 × 2। तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 6/2। तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो सब में देखो अंतर समान आ रहा है तो ये क्या है समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे तो यह है समांतर श्रेणी है। ये क्या है समांतर श्रेणी है। इसके आगे वाले पद देखो कैसे ज्ञात करना है। 4 तक तो हो गया, 5वां पद आपको ज्ञात करना है। 5वां पद कैसे ज्ञात कर देंगे a4 प्लस d। चौथे पद में अगर d जोड़ देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 5वां पद आ जाएगा। चौथा पद लास्ट देखो, चौथा पद क्या है 7/2। ये ना 7/2 और d कितना है 1/2। तो इसका लघुत्तम लेके इसके अंदर जोड़ देते हैं तो देखो लघुत्तम क्या आ जाएगा 2, ये 7 प्लस 1 यानी 8/2 भी लिख सकते हैं, या 8/2 काट के कितना हो जाएगा 4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो छठा पद निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा a5 प्लस d। a5वां पद क्या है 8/4 प्लस 1/2। तो ये भी लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2,
ये आ जाएगा 8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9/2। उसके बाद देखो सातवां पद निकालते हैं, तो ये क्या है, ये आ जाएगा a 6 प्लस b। छठे पद का मान अभी निकाला है 9/2 और b है वो है 1/2। तो इसको भी हल करेंगे तो देखो सीधा जोड़ दो यहाँ पे 10/2, या फिर आप लिख सकते हैं 5 भी चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला देखो आठवां पद a 7 प्लस b। सातवां पद क्या है 10/2 प्लस 1/2, तो 10 और 1 कितने हो गए 11/2। सीधा कब जोड़ते हैं, जब क्या हो, जो लघुत्तम है वो एक जैसा, इसके बट्टे में दो एक जैसी संख्या बट्टे में, तो आप सीधा जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि अंतर सबका बराबर आ रहा है, तो आप कह देंगे ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे 4 पद और ज्ञात करने हैं, यानी 4 तो दिए थे, 5वां 6वां 7वां और 8वां आपने ज्ञात किया है। तो ये है आगे समांतर श्रेणी, इस तरह से आपको सवाल करना है। तो उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। ये देखो आपको दिया हुआ है, यानी a1 बर, ये अपन मान लेते हैं a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, a2 माइनस a1, दूसरे पद में माइनस 1/2, इसमें से ये घटाएंगे माइनस, ये तो माइनस घटाने के लिए लगा है, और पहले पद का मान क्या है, ये है 1/2 माइनस का। ये देखो पहले पद का मान है ब्रैकेट के अंदर, ये दूसरे पद का, ये घटाने के लिए। तो देखो ये क्या आ जाएगा, आपको बताइए माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस का 1/2, एक जैसी संख्या प्लस का माइनस का, तो क्या आ जाएगा 0। अब देखो दूसरा घटाते हैं तो a3 माइनस a2, ये भी सेम ही है, माइनस का 1/2 माइनस फिर से माइनस का 1/2, तो ये भी हो जाएगा, एक तो माइनस का 1/2 फिर प्लस का 1/2 बराबर ये भी आ जाएगा सीधे। चौथा पद देखो ये आ जाएगा a4 माइनस a3, ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, तो इसमें भी सेम ही है। तो देखो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0। तो देखो सब में 0 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा तो भी एक अंतर समान हो गया, 0 भी एक संख्या है तो ये एक जैसा अंतर आ रहा है। देखो इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो लिखेंगे तो क्या है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है जहां b बराबर क्या है 0। तो पहले तो अपने b का मान निकालना, अगले देखो कोई से भी पद निकालो यही रहेगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या रहेगी। जैसे 1 5 निकालते हैं तो क्या करेंगे, माइनस 1/2 प्लस 0, तो क्या रहेगा माइनस का 1/2। a6 निकालेंगे तो भी निकालेंगे माइनस का 1/2 प्लस 0, तो ये भी रहेगा माइनस का 1/2। सातवां निकालेंगे तो भी यही रहेगा, माइनस का 1/2 प्लस 0, तो ये भी रहेगा माइनस का 1/2। और आठवां पद निकालेंगे तो भी रहेगा माइनस का 1/2 प्लस 0, यानी माइनस का 1/2। क्योंकि पीछे वाला पद सब में ही माइनस का 1/2, श्रृंखला ऐसी चलती जाएगी, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, d 0 आता है, अगर 0 0 सब में आ रहा है तो भी वो क्या है, समांतर श्रेणी है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये इसको मान लेते हैं a1 a2 a3 a4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a2 माइनस a1, तो यह आ जाएगा a² माइनस a। तो a² में से a आप नहीं घटा सकते। अगर किसी ने, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, a² में से a घटाते हैं और वहां a लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, ये घट नहीं सकता, ध्यान रखना, आप इसको घटा नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, या आप चाहें तो a कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा a माइनस 1, ठीक है। दूसरा देखो a3 माइनस a2 करते हैं, तो ये है a3 में से, देखो पहले ये ले लिया a² में से, अब a क्यूब में से a² घटाएंगे, तो यहाँ a² कॉमन ले लिया तो a माइनस 1, यहाँ पर a² कॉमन लिया है, तो a क्यूब था 3 बार था, तो एक बार बच गया, यहाँ 2 बार था, 2 बार कॉमन ले लिया। उसके बाद देखो a4 माइनस a3 करते हैं, तो ये आ जाएगा a4 के मतलब a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, यहां मैंने कॉमन लिया a की पावर 3, तो 4 की जगह तो एक रह जाएगा, लेकिन 3 वाले की जगह 3 वाला कॉमन ले जाएगा। अब देखो ये क्या है, एक जैसा है क्या, नहीं है, देखो इसमें a है, इसमें a² है और इसमें a क्यूब है, तो तीनों अलग अलग है, तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी ही नहीं है, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं आ रहा है। वैसे यहां देखो
तो ए स्क्वायर में से ए को नहीं घटा सकते, ए क्यूब में से ए स्क्वायर नहीं घटा सकते और ए 4 में से ए क्यूब नहीं घटा सकते। अगर बीजीय पदों की घात अलग अलग है तो उसमें से घटा नहीं सकते, ना ही उसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो ये था इसका तीसरा और दूसरा और तीसरा सवाल। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह समझिएगा ताकि आगे वाली प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। देखो इसको अंडर रूट को हल कर सकते हैं क्या अपन? देखो पहले यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या अंडर रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 तो देखो अभाज्य संख्या, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। 6 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, जिसका एक टुकड़ा अंडर रूट के बाहर आ जाए और एक अंदर रह जाए? तो देखो अंडर रूट 3 को तो एक बार 3 रहने दो, इसको ऐसे लिख देते हैं 3 × 2। तो 3 × 2 ही होते हैं, एक ही गुणनखंड होता है इसका। कोई भी संख्या इसके अंडर रूट के बाहर नहीं आ रही। 9 में बाहर आ जाता है 3, 12 में देखो इसको लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 × 3 लिखने पर 4 का तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो समांतर श्रेणी बन रही है क्या? देखो सबसे पहले लेते हैं a2 - a1। ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। तो अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटाते हैं, घटता ही नहीं है। देखो अंडर रूट की संख्या में से भी ये नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा भाई? निकालेंगे a3 - a2, तो ये आएगा अंडर रूट 9 में से अंडर रूट 6, और फिर निकालेंगे a4 - a3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 12 - अंडर रूट 9। देखो इसमें कोई भी आपकी संख्या कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, या गुणनखंड ऐसे नहीं हो रहे जिसका अपन हल कर सके। तो कोई भी देखो यहाँ पर घटा भी नहीं सकते, तो ये क्या अंतर एक जैसा नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका आगे वाला सवाल देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अंडर रूट 2 की जगह तो 2 रहने दो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? देखो 8 को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट के अंदर ही देखो 4 × 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 बन जाएगा। फिर से देखो 18 को क्या से लिख सकते हैं? 9 × 2, 9 को 2 से गुणा करते हैं 18, और इसको लिख सकते हैं 16 × 2। देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपके देखो यहाँ 4 का अंडर रूट पूरा पूरा निकलता है 2, 9 का भी पूरा निकलता है और 16 का भी निकलता है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो 2 का 2 रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 तो बाहर आ गया, ये 2 बचा। ये अंदर वाला 2 तो ऐसा पड़ा, 4 को अंडर रूट से बाहर लिया तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, इसलिए लिखा है। यहां देखो इस 9 को बाहर लेंगे तो 9 का अंडर रूट होता है 3, और ये अंडर रूट 2 पीछे वाला ऐसा कैसे रहेगा? वहां देखो 16 को बाहर लेंगे तो 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये अपनी वो बन गई। अब इसको चेक करते हैं। ये अपना a1 है, a2 है, a3 है और a4। सबसे पहले चेक करते हैं a2 - a1। तो a2 कितना है? 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2। या ये मान लो 2x, अंडर रूट की जगह एक बार x मानो तो 2x - x, 2x में से x जाता है तो x बचता है। x की जगह अपने क्या माना है? अंडर रूट 2। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद देखो अपन निकालते हैं a3 - a2। a3 कौन सा है? ये रहा। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गया तो बचेगा अंडर रूट 2 या 1 अंडर रूट 2। देखो 3 अंडर रूट 2 में से या 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा या सिर्फ x बचेगा, तो यहां पर अपन अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं। वही बात करें a4 - a3, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये भी जाएगा तो क्या बचेगा? अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसमें देखो सब में क्या है? अंतर समान है, तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। जहां d बराबर अंडर रूट 2 है। d बराबर क्या है? अंडर रूट 2 है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके आगे वाले पद निकाले। देखो d का मान क्या है? अंडर रूट 2, तो अपन निकाल लेते हैं a5। a5 बराबर क्या करना है? पीछे वाले पद में से, चौथे पद में से, चौथा पद क्या है? 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा? 5 अंडर रूट 2। a6 निकालेंगे तो क्या करेंगे? पीछे वाले पद में एक और जोड़ देंगे। पीछे वाला पद क्या है? 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। सातवां पद निकालेंगे तो पीछे वाले पद में 6 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 और जोड़ देंगे तो 7 अंडर रूट 2। वहीं आठवां पद निकालेंगे तो 7 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 2।
यानी जो समांतर श्रेणी आती है उसके आगे चार पद और निकालने हैं। तो इस तरह से अपन इसका d निकालेंगे पहले। अगर d सब में अंतर समान आ रहा है, देखो √2 अगर अंतर समान आया तो फिर आगे के चार पद और आपको निकाल के बताने हैं। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको इस तरह से सॉल्व करके करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो आपको समझेंगे कि इसको ऐसा क्यों नहीं किया, देखो इसको ऐसे गुणन कर नहीं सकते। देखो 12 के ऐसे टुकड़े तो हो जाएंगे, इसको तो 2√3 लिख सकते हैं, लेकिन 9 का पूरा 3 आ गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 2 करेंगे तो 3 और 2 के दोनों ही देखो ऐसी संख्या है जिसका अंडरूट से बाहर नहीं ले सकते। 3 का वर्गमूल भी कुछ नहीं होता, मतलब पॉइंटों के अंदर आता है। 2 का भी क्या आता है, पॉइंटों के अंदर आता है, तो अपन इसका नहीं निकाल सकते। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, जबकि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरे का छठा और सातवां सवाल। तो देखो पहले छठा सवाल आपको क्या दिया हुआ है, ये मान लेते हैं a1 a2 a3 a4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, तो 2a माइनस a, 2a में से a जाएगा तो क्या बचेगा a। फिर क्या करते हैं a3 माइनस a2, यानी पहले इसको इसमें से घटा दिया, फिर दूसरे को इसमें से, तीसरे को दूसरे में से घटाओ, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a। इसका मान 3 है 2 है, 3a में से 2a जाएगा तो भी a बचेगा। फिर बात करते हैं a4 माइनस a3, यानी चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो 4a माइनस 3a, तो ये भी कितना आएगा, ये आएगा। तो इसमें देखो अंतर समान आ रहा है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे अतः यह है समांतर श्रेणी है जहां d बराबर a है। d बराबर क्या है, a है। सब में a अंतर चल रहा है तो ये है। अब अपन इसके आगे वाले पद ज्ञात करते हैं। तो ये 4 तो हो गया, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद क्या होगा, a4 प्लस d। a4 का मान कितना है, 4a प्लस a, तो कितना हो जाएगा 5a। वही बात करें छठे पद की, तो ये हो जाएगा a5 प्लस d, यानी 5a प्लस a, कितना हो जाएगा 6a। सातवें पद की बात करें तो a7 बराबर क्या होगा, a6 प्लस b, यानी 6a प्लस a, कितना हो जाएगा 7a। और लास्ट में देखो आठवां पद क्या होगा, आठवां पद भी इसी तरह निकाल लेंगे, 7 प्लस d बराबर 7a प्लस a बराबर 8a। तो देखो ये आगे वाले चार पद आपने निकाल लिए, क्योंकि ये समांतर श्रेणी थी। समांतर श्रेणी में उसने क्या किया, आगे वाले चार पद आपको निकालने हैं। तो इस तरह से आप आगे वाले चार पद निकाल लेंगे। इसके बाद देखो अगला सवाल है ये, इसको देखते हैं। तो इसको देखो, ये मान लिया a1 a2 a3, 3 पद दिए हुए तो 3 को निकाल लेते हैं। सबसे पहले करना है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 0.22 माइनस 0.2। इसको देखो ध्यान से घटाएंगे, देखो 0.22 में से 0.2 यहां कुछ नहीं है तो 0 लगा लो इसके लिए। अब घटा के देखो तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे 2, ये 0 पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना ये, तो इसको घटाने पर आया 0.02। उसके बाद आपको करना है a3 माइनस a2। तो देखो a3 माइनस a2 कैसे करेंगे, a3 है 0.222 माइनस 0.22, यहां कुछ नहीं है तो यहां 0 लगा लेंगे, यानी आपको घटाना 0.222 माइनस 0.22। घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, ये इसमें से घटेगा 2, ये 0, ये 0, ये पॉइंट, फिर 0, तो ये आया 0.002। क्या ये समान है क्या, ये देखो 0.2 है, ये 0.002 है, ये है 0.02, ये 0.002। इसमें एक बार 0 है पॉइंट के बाद में, इसमें 2 बार 0 है, तो ये एक जैसा नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग अलग है। ठीक है, ये संख्या अलग है। तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अंतर समान नहीं आ रहा तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, जबकि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो उम्मीद है ये भी आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, सबसे महत्वपूर्ण और देखो सबसे लास्ट का सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अंदर आपको ध्यान देना है, एकदम ध्यान देंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ये पहला पद है, इसको a1 मान लीजिए, दूसरा a2, ये तीसरा a3, ये a4। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, a2 माइनस a1 दूसरे पद में से, तो 3√2 माइनस √3, यानी पहला पद ले दिया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कट हो गया, क्या बचा √2।
यहां तो आपको समझ में आ गया। अब देखो दूसरा, देखो a3 माइनस a2, यानी पहले तो इसमें से घटाया, अब इसको इसमें से घटाओ। तो देखो पहले ये लिखेंगे 3 प्लस 2√2 माइनस क्या आएगा, ये 3 प्लस √2, ठीक है। तो देखो पहले इसकी माइनस के अंदर गुणा करानी है आपको, 3 प्लस 2√2, ये माइनस दोनों से ही गुणा होगा, ध्यान रखना, इससे भी और इससे भी। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का √2 हो जाएगा। तो ये आपको चीज समझ में, देखो माइनस का अंदर 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 3, √2 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का √2, इससे क्या हुआ, ये 3 से तो 3 कट हो गया, ठीक है। अब देखो 2√2 है, यहाँ एक √2 है माइनस का, यानी 2√2 में से घटेगा तो क्या बचेगा, √2। ये मान लो यहाँ पर 2√2 की जगह एक बार x मान लो, √2 की जगह x माइनस का, तो देखो 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, यानी x बराबर क्या माना, √2। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो a4 माइनस a3, a4 कितना है, ये रहा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो पहले आप क्या करेंगे, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। तो देखो ये 3 से तो 3 कट हो गया क्योंकि प्लस का माइनस का। देखो 3√2 है, 2√2 है, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा √2। तो देखो अंतर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तीनों में समान अंतर आ रहा है, तो लिखेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है जहां d बराबर √2 है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी। अब आगे के 4 पद और ज्ञात करने हैं, तो यहां लिखेंगे a5 बराबर 5वां पद क्या होगा, जो चौथा पद है उसके अंदर d जोड़ेंगे, तो चौथा पद ये रहा 3 प्लस 3√2 में एक √2 और 2 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3√2 है, देखो √2 इसके साथ जुड़ जाएगा, 3 बार तो है ही, पहले एक बार और आ गया, तो लिखेंगे 3 प्लस 4√2। इसके बाद छठा पद निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4√2, यानी जो 5वां पद है उसी में तो जोड़ेंगे प्लस √2, तो 3 प्लस 5√2। ऐसे ही 7वां पद निकालेंगे तो 3 प्लस, इसमें d जोड़ा, ये तो d का मान है, देखो ये d का मान जोड़ते जा रहे हैं, ये पीछे वाला पद देखो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है, d जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6√2। और लास्ट 8वां पद निकालेंगे तो 3 प्लस 6√2 प्लस √2, ये d का मान लिखा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7√2। तो ये है आपके चारों पद। तो इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सवाल, आपको इसको ध्यान से करना है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी 5.1 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो 5.1 प्रश्नावली है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि ये आगे वाली दोनों प्रश्नावलियों का बेसिक तैयार करवाती है। इसीलिए अगर 5.1 से आपने ढंग से कर ली तो आगे वाली दोनों आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो क्या करते हैं बच्चे, इसको पहले छोड़ देते हैं और सीधी 5.2 और 3 करते हैं, तो उसको आसानी से समझ में नहीं आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।